नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज मैं बात करने जा रहा हूं कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कविता जिसका शीर्षक है आत्मकथ्य। इस कविता में कवि ने मन भाव को व्यक्त करने के लिए खड़ी बोली, ललित, सुंदर और नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। कवि ने इस कविता में अपने आप को एक साधारण व्यक्ति माना है जिसमें ऐसा कुछ भी महान और रोचक नहीं है जिससे लोग प्रेरित हो सके और सुख प्राप्त कर सके। यह दृष्टिकोण महान कवि की विनम्रता को प्रदर्शित करता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू से इस कविता को सुनने का प्रयास करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी कह रहा है। दरअसल यहाँ पर कवि के जीवन की इच्छाएं उचित वातावरण ना पाकर मुरझा कर गिर गई है। मतलब कवि के जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसके साथ छोड़कर चली गई है। इस विशाल विस्तार वाले आकाश में ना जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी है। उन्हें पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। मेरा यह जीवन अनंत अभाव और बुराइयों से भरा हुआ है, फिर भी मित्रों तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं और जो मेरे साथ घटित हुआ है उसे मैं सबके सामने कह डालूं। क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा मन तो खाली घड़े के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है। कहीं तुम्हारा मन भी तो मेरी तरह भाव से खाली नहीं है और तुम मेरे भाव द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो? मतलब ऐसा तो नहीं है कि मेरे खाली जीवन को देखकर तुम्हें सुख प्राप्त होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहता है कि या तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। मैं तो अभी तक दूसरों के स्वभाव को समझ नहीं पाया हूँ। मैं तुम्हारे सामने अपनी स्वयं कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपट पूर्ण व्यवहार को और दुनिया से जो मुझे धोखे मिले हैं उन्हें तुम्हें बताऊं। मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिया के साथ बातें होती थी। उन निजी पलों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ? उन पलों को लोगों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका सपना देखकर मैं जाग गया। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुरा कर भाग गया। मतलब मेरी इच्छाएं कभी भी सफल नहीं हुई और मुझे कभी भी सुख की प्राप्ति नहीं हुई। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपनी प्रेमिका की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहता है कि उसके ललिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रेम भी खिड़ती सुबह उदित हो रही हो। ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी ललिमा उसी से लिया करती थी। आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ। मतलब उसी की यादें मेरे थके हुए जीवन का सहारा बनी है। मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको। इसलिए तुम क्यों मेरे जीवन की कहानी को खोलकर उधेड़ कर देखना चाहते हो? मेरे इस छोटे से जीवन में अभाव से भरी बड़ी बड़ी कथाएं हैं। मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ? मेरे लिए यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे महान लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं। भला तुम मेरी भोली भाली आत्मकथा को सुनकर क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे? मेरा दुख इस समय शांत है, वह अभी थक कर सोया है, इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का उचित समय नहीं आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके आप हमारा आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।